रुको। अगर एम्स बीएससी नर्सिंग 2027 की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि कौन सी बुक्स को फॉलो करना है, बैचेस और क्या स्टडी प्लान रखना है पूरी साल भर के लिए, तो आप एकदम सही जगह पे हो। ये वीडियो आपके लिए है। हाय गाइस, आई एम पूजा फ्रॉम एम्स दिल्ली एंड वेलकम टू एम्स अल्फा। हर साल बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि वो 10 बुकों को खरीद लेते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि अब हमें कौन सी बुक को फॉलो करना है और कहाँ से हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि 10 बुक को खरीदने से सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है एक बुक को 10 बार करने से। तो इस वीडियो में मैं आपको वो सारी बुक्स के बारे में बताऊंगी जो आपको पूरी साल भर में फॉलो करनी है। उसके अलावा आपको क्या स्टडी प्लान रखना है और कौन से बैचेस को फॉलो करना है। तो वीडियो को एंड तक देखना। एम्स बीएससी नर्सिंग में सिलेक्शन सिर्फ हार्डवर्क से नहीं, स्मार्ट वर्क से होता है। अगर आपको पहले से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है, आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट है उनके बारे में प्रॉपर नॉलेज है, आपके बेसिक्स क्लियर है, तो ही आप अगर कोई बुक सॉल्व कर रहे हो या फिर किसी बुक से पढ़ रहे हो तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। अगर आपको पहले से बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप जैसे कितना ही पढ़ लो, बुक से कितने ही क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। आपको चाहिए कि आप एक बार अच्छे से अपने बेसिक्स क्लियर करो। आप बेसिक्स कहाँ से क्लियर होंगे? बेसिक्स क्लियर होंगे एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्ड वे में एग्जाम ओरिएंटेड सारी चीज़ें मिल जाए, एनसीईआरटी बेस्ड मिले। अब वो कहाँ पे मिलेगा? एम्स के लिए नर्सिंग टू नॉर्थ बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि वहाँ पे आपको है ना जो एनसीईआरटी बेस्ड टीचर्स पढ़ाते हैं। देखो बच्चे गलती करते हैं कि वो एनसीईआरटी को स्किप करते हैं और पेपर में आता क्या है? एनसीईआरटी ही आता है पेपर में, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। तो आपको एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी करनी है। और एनसीईआरटी ऐसी ही कॉम्प्लिकेटेड बुक है ना, आपको खुद से चीज़ें समझ में नहीं आती है। बायो आपको समझ में आ सकती है लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी आपको समझ नहीं आएगी खुद से। तो ऐसे टीचर्स आपको चाहिए जो एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाएं पूरा। उसके अलावा आपको प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जो आपको बैचेस में अवेलेबल मिलती है। उसके अलावा आपको फिर हर वीकली है ना जो टेस्ट देना पड़ेगा। तो आप अगर किसी बैच से पढ़ रहे हो तो यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाती है। नर्सिंग टू नॉर्थ साइड पे बस यही चीज मुझे सबसे अच्छी लगी कि आपको सारी चीजें एग्जाम ओरिएंटेड और एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ में मिलती है। टीचर्स ने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। तो अगर आप एक बार एक्सप्लोर करके देखना प्लेटफॉर्म को, उनके क्लासेस को देखना। अगर आपको ऐसा लगे कि यार आपके लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंग यहाँ पे टीचर्स पढ़ा रखे हैं तो आपको डेफिनेटली वो चैनल चूज करना चाहिए। देखो अब आपका पहला डाउट तो क्लियर हो गया कि आपको अपने बेसिक्स कहाँ से क्लियर करना है। अब बच्चे जो कॉमन मिस्टेक करते हैं अपनी प्रिपरेशन की स्टार्टिंग में वो क्या होती है? सबसे पहले वो टॉपर्स की लिस्ट को फॉलो करते हैं। जैसे अगर किसी ने बोल दिया कि मैंने ये एनसीईआरटी फिंगर टिप्स भी करी थी, मैंने एम्स के ओरिएंटेड ए वाली बुक भी करी थी और मैंने है ना जो टीचर्स के अलग क्वेश्चंस भी करे थे, मैंने मॉड्यूल्स भी करे थे, तो आप सब ये करने लग जाओगे कि मुझे भी ये सारी चीज़ें करनी है। सेकंड, वो क्या करते हैं कि अभी स्टार्टिंग फेज है तो स्टार्टिंग फेज में जो स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स होंगे ना उनको हर जगह से करेंगे, 3-4 बुक लगा लेंगे एक ही चैप्टर की। लेकिन जैसे जैसे बाद में चैप्टर्स आते जाएंगे उनके लिए एक जगह से भी अच्छे से क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे। थर्ड, वो एनसीईआरटी को इग्नोर कर देते हैं, एनसीईआरटी को बस एक बार पढ़ेंगे और 10 चीज़ें हाई लेवल की जो बुक्स हैं उनको ज़्यादा पढ़ेंगे। और फोर्थ, रिवीजन नहीं करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करेंगे। अब ये सारी मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है। अब देखो सबसे पहला आपका जो पहली मिस्टेक है उसका सोल्यूशन है, आप एक बुक लो। अब बुक कौन सी लेना है? आई विल रिकमेंड कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों के लिए आपको एनसीईआरटी फिंगर टिप्स करनी चाहिए। पहले जो आप बैचेस से पढ़ रहे हो पहले वहां से पढ़ो, फिर बैच पढ़ने के बाद में वहां के जो क्वेश्चन मिलते हैं आपको, जो डीपीपीज मिलती हैं वो करो। उसके बाद में आपको जब आपका एक बार चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, एक जगह बैठो प्रॉपर टाइमिंग के अनुसार। आपको है ना एनसीईआरटी फिंगर टिप्स के एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो लगाने अच्छे से। वो क्वेश्चंस आपके पूरे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं तो आपके है ना दिमाग खुल जाता है, आप अलग अलग डायरेक्शन में सोचने लगते हो एक क्वेश्चन को करते हो ना, तब तो प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पे। फिजिक्स के लिए आपको कौन सी बुक लेनी है? तो फिजिक्स के लिए है ना आई विल रिकमेंड कि आप एनसीईआरटी फिंगर टिप करो, लेकिन उसके जो फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना उनको करना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी फिंगर टिप में बहुत हाई लेवल के दे रखे हैं और उतने हाई लेवल का एम्स में आता नहीं है और आपको एम्स ओरिएंटेड ही पढ़ाई करनी है। तो बैच से पढ़ोगे ना तब उसके बाद में डीपीपी सॉल्व करना फिजिक्स के लिए भी, और उसके साथ में आपको एनसीईआरटी फिंगर टिप्स के फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। तो आपको जो पहली गलती है ना वो यहाँ से क्लियर हो जाती है कि आपको एक बुक करनी है, वो है एनसीईआरटी फिंगर टिप, और 10 जगह नहीं जाना है। अब जो सेकंड गलती है वो बच्चे करते हैं कि वो है ना जो अभी स्टार्टिंग फेज में तो बहुत सारी बुक सॉल्व करेंगे। देखो आपको अपना जो रिसोर्सेज है ना उन्हें लिमिटेड रखना है। जितना ज्यादा आप रिसोर्सेज को लिमिटेड रखोगे ना उतना आप आगे चल के अपनी सही डायरेक्शन में अपनी प्रिपरेशन को लेके जाओगे। अगर आप आज 10 जगह से कर रहे हो ना तो ये सोचो कि आप बाद में जब रिवाइज करोगे आप इतनी सारी जगह से रिवाइज कैसे करोगे। तो आपको अगर एक बुक सॉल्व कर रहे हो ना तो वहां से करनी है। उसके बाद में जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको, जैसे मान के चलो आपको आज 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो आप उनको अंडरलाइन कर लो कि यार ये क्वेश्चन उससे नहीं आ रहा है, टिक कर लो उनको। और उसके बाद में जब आप दोबारा सॉल्व करोगे ना वो बुक को, तो आपको सिर्फ जो टिक क्वेश्चन है उन्हीं ही करना है और सारे क्वेश्चन को नहीं देखना है, ताकि आपका टाइम भी बच जाए और आपका प्रॉपर रिविजन भी हो जाए।
अब थर्ड कि आपको एनसीईआरटी को स्किप नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि आपको है ना एक सुबह का टाइम फिक्स कर लेना है कि मुझे बायोलॉजी को डेली इस टाइम पे पढ़ना ही है, क्योंकि बायोलॉजी पूरी एनसीईआरटी से आएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी एनसीईआरटी से आएगी। वैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री भी एनसीईआरटी से ही आता है, लेकिन जैसे आपको जो बुक्स एनसीईआरटी की पढ़नी है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट्स की तो आपको एनसीईआरटी को छोड़ना ही नहीं है। आपको ऑर्गेनिक के जो रिएक्शंस होते हैं, जो एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो इंटेक्स क्वेश्चंस होते हैं, उनको अच्छे से करना है। ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस भी आपको वहीं से करनी है। और बायोलॉजी में तो आपको डेली है ना हर एक चैप्टर को पढ़ना है। टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं, टीचर्स के नोट्स होते हैं ना, उनको पढ़ने के अलावा आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं नोट्स और एनसीईआरटी एक साथ नहीं पढ़ सकता, तो फिर आपको ऐसे करना है कि जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको आप एनसीईआरटी की जो वो बगल वाली जगह होती है ना उसमें लिख लेना है। मैं खुद भी ऐसे ही लिखती थी बगल में। तो उससे क्या होता था, जब मैं रिवाइज करती थी ना, तो मेरे पास में ऐसे नहीं रहता था कि मुझे अभी 2 जगह से पढ़ना है। मुझे ऐसा लगता था बस मुझे एक जगह से पढ़ना है, क्योंकि जो टीचर्स एक्स्ट्रा पढ़ाते थे ना वो मैं अपने ही उसमें बुक में लिख लेती थी। तो आपको ऐसा कर सकते हो। उसके अलावा आप स्टिकी नोट्स का यूज कर सकते हो जो अपनी बुक्स में लगा सकते हो आप। और आपको पीवाईक्यूज बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। नीट के पीवाईक्यूज आपको लगाने ही है, एटलीस्ट पास्ट 10 ईयर्स के आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं, क्योंकि जो नीट का सिलेबस है वही एम्स का सिलेबस है। तो उसी टाइप के क्वेश्चंस अपने एम्स में आते हैं, और अगर पेपर हार्ड आ गया थोड़ा सा तो आपका लेवल अच्छा रहना चाहिए। इसलिए नीट के पीवाईक्यूज को बिल्कुल स्किप मत करना। अब प्रॉपर स्टडी प्लान क्या होगा आप लोगों का? देखो, स्टडी प्लान में यही है कि आपको है ना अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल सेट करना है। वैसे अगर आप चाहोगे तो मैं आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल है ना अगले वीडियो में दे दूंगी कि आपको इस तरीके से पढ़ना है। लेकिन आपको ये टारगेट रखना है कि मैं है ना जो फरवरी एंड तक अपना पूरा एक बार सिलेबस कर लेता हूँ। अगर आपका एक बार फरवरी एंड तक या फिर मार्च के स्टार्टिंग में सिलेबस हो जाता है ना, तो आपके पास में 2-3 महीने रहेंगे जिसमें आप अच्छे से रिवाइज करोगे। जो क्वेश्चन आपने मार्क कर रखे उनको दोबारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि एट दी एंड जो रिवीजन होता है ना वही आपका सिलेक्शन कराता है। और कोई भी डाउट हो आपका तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको सारी जो चीज़ें हैं वो इसमें कवर कर दूं बुक्स के रिलेटेड। और जो चीज़ें आपको कोई और डाउट हो तो मुझे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, मैं रिप्लाई कर दूंगी। और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आपको ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और टाइम टेबल वाला वीडियो चाहिए वो भी मुझे बता देना। एंड ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो। बाय बाय।